begin to increase. और मेरा प्रभाव करने का क्षेत्र और बढ़ता जाएगा। I don't know today why you came to church. मुझे नहीं पता आज आप क्यों चर्च आए। Some of you just a new year will go and get a blessing and come. और कुछ लोग आए होंगे कि आज नया वर्ष है, उसके लिए हम जाएंगे और आशीष पाकर आएंगे। Some of you come here to get, what is the promise for this year. और कुछ लोग आए होंगे ये सोच के कि इस साल के लिए प्रभु हमें क्या प्रतिज्ञा दे। In many church they will write a lot of promise and give you, and whichever you take, and that is the promise for you. और कई चर्च में ऐसा होता है कि वो चिट्ठियों में जो बहुत सी अलग अलग वचन की प्रतिज्ञाएं लिखते हैं, और जो आपके हाथ लग गई वो उस साल आपके लिए हो गया। I have done all those things. मैंने ये सब किया है। Not done in the means not in my church. मैंने ये सब किया मतलब मेरे I चर्च में used to नहीं। go to church. They used to have all the promise in a plate. और मैं जो चर्च में जाता था तो उनके प्लेट्स में वो सारी जो प्रतिज्ञाएं होती थी। They'll have a lot of promises in a promise card in the tray. और उस ट्रे में जो है बहुत से जो है प्रतिज्ञाओं के जो है कार्ड्स होते थे। So I used to go and pray to God. God, give me what is the promise for this year. और मैं प्रार्थना कर करके जाता था और कहता था प्रभु मुझे इस साल के लिए आप क्या देने वाले मुझे God, बताओ। give me a good promise today. तो प्रभु मुझे एक अच्छी प्रतिज्ञा देना। And we take one card. और हमें कार्ड लेते। Among 100 promise, anyway, somehow you get to one promise. और वो 100 में से कैसा भी आपको एक तो वो प्रतिज्ञा का वचन मिलेगा ही। And they're happy. Oh, this is the promise for this year. और वो खुश हो जाते थे, ओ ये साल मुझे ये मिला। I'm not going to do those things. मैं ये सब नहीं करूंगा। You know why? पता है क्यों? Do you think it is very difficult for me to print a small card with one verse of promise? और क्या आपको लगता है मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा कि एक प्रतिज्ञात वचन लिखकर कार्ड छापना और बनाना? I think if I put a promise card, more people will come. मैं सोचता हूँ कि अगर मैं ऐसा जो प्रतिज्ञात कार्ड बनाऊंगा तो बहुत से लोग आएंगे शायद। You know how you should get a promise? पता है आपको कैसे प्रतिज्ञा मिलती है? Not by reading 1000 promise book. और बहुत से जो 1000 प्रतिज्ञाओं की पुस्तक पढ़ने के बाद As you're reading this word, और जैसे भी वचन पढ़ते हो God should give His promise as a rhema, spoken word to you. आपको प्रभु जो है इन वचनों से जो रेमा शब्द उनके मुख से निकले हुए शब्द जैसे देना है। Our people don't want to read the Bible. हमारे लोग बाइबल नहीं पढ़ना चाहते। Simply going somewhere, praying and taking one promise and coming. और केवल जाएंगे और एक छोटा सा प्रार्थना करके वो जो है प्रॉमिस कार्ड लेना चाहते And they think, oh, this is a promise. और वो सोचते हैं ये मेरे लिए प्रतिज्ञा है। I stopped doing those things many years before. और ये सब बातें मैंने कई साल पहले करना बंद कर दिया। I know what is happening everywhere. मुझे पता है सभी जगह क्या हो रहा है। And we are not in the business of copying all the churches. और हम सभी चर्चेस का जो है नकल करने की व्यवसाय में नहीं है। This church is different, I want to tell you. मैं उसे कहना चाहता हूँ ये कलीसिया अलग है। So what I'm going to do for you, तो मैं आपके लिए क्या करूँगा? you मस्ट take this God's word. और आपको जो है प्रभु के वचनों पे ध्यान देना है। And you must read and meditate on it. और इन वचनों को पढ़ना है और मनन करना है। As you keep on reading it, और जैसे पढ़ते जाओगे God will give you a spoken word for you. परमेश्वर आपको जो है एक शब्द देगा। Now you must do like that. अब आपको ऐसा ही करना है। You must get a word of promise in that way. आपको ये प्रतिज्ञात वचन इस तरह से पाना है। You understand what I'm saying? मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? We don't entertain all the kind of lazy kind of things. और हम ये सारे जो है बड़े जो सुस्त भरे कार्य को जो है हम मनोरंजित नहीं करते। But as you spend time with God's word, लेकिन जैसे प्रभु के वचनों में समय बिताते हो, He will promise. He will give you some promise. वो आपको प्रतिज्ञा देगा। मैं आपसे कहता हूँ For every one of you, will give you some promise. और आप में से सभी को वो जो कुछ ना कुछ प्रतिज्ञा जरूर देगा। And that promise will be fulfilled. और वो प्रतिज्ञा पूरी होगी। There is no guarantee what you get in the promise card will be fulfilled. और इसकी कोई गारंटी नहीं कि वो जो प्रतिज्ञा का कार्ड वे लोग देते हैं वो पूरा होगा या नहीं। But when God spoke to you personally, He will do it. लेकिन जब परमेश्वर आपसे व्यक्तिगत कहेगा तो वो पूरा करेगा। What God has spoken to you, that He will surely do it. और जो परमेश्वर ने आपसे कहा वो पक्का पूरा करेगा। So in this year, completely give yourself completely to God's word. तो इस साल आप पूरी तरह से अपने आप को प्रभु को सौंप दो। As you study and meditate and growing, और जैसे आप प्रभु का वचन पढ़ोगे, मनन करोगे और बढ़ोगे, God will give you a lot of promises. परमेश्वर आपको बहुत सारे वचन देगा। Promise concerning your family. आपके परिवार की संबंधित कुछ Promise concerning your children. आपके बच्चों से संबंधित प्रतिज्ञा, Promise concerning your ministry. आपके सेवकाई से संबंधित प्रतिज्ञा, Promise concerning your business. और आपके व्यवसाय से संबंधित प्रतिज्ञा। And the God which giving promise to you personally, that promise will be powerful. और जो प्रतिज्ञा परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से आपको देता है वो सामर्थशाली होगा। So give yourself to completely to God's word. तो अपने आप को पूरी तरह से प्रभु के वचनों को सौंप दे। I want to tell you, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, Bible tells about Jesus. बाइबल यीशु के बारे में कहता He है used to go to church regularly. और वो जो है चर्च जो है नियमित तौर पे जाते थे। He used to go to
synagogues. और वो जो है आराधनालय में जाते थे। In one place Bible says, और एक जगह में बाइबल कहता है, he says, as his customs was, he came to synagogue. और जैसे रीति के अनुसार वो जो है आराधनालय में आया, As his customs was. और जैसे उनकी रीति थी। That means he has a regular habit of going to church. इसका मतलब क्या है कि उनको जो लगातार ये आदत थी हमेशा चर्च जाने की। Those who are serious about your growth in this year, come to church regularly. तो जो लोग जो है उन्नति पाने के सिलसिले में बहुत ही गंभीर है, वे जो है कलीसिया नियमित तौर पर आए। Especially I want to tell for young people. और विशेष करके मैं नवयुवकों से कहता हूँ, Some of them simply don't want to come to church. और कुछ लोग तो यूं ही चर्च ही नहीं आना चाहते, Sitting in the house watching wrestling और घर में बैठ कर रेसलिंग देखते हैं, and taking the cell phone, going everywhere and talking in the road and not coming to church. और सेलफोन ले लेते हैं, रास्ते पे चलते चलते बातें वगैरह करते हैं और चर्च नहीं आते। You understand? समझ में आ रहा है? Just like that. इस यूं ही In a month I already went to 3 Sundays. This one Sunday I can skip. और महीने के 3 संडे तो मैं गया हूँ, एक संडे चलता है। Come to church regularly. चर्च नियमित तौर पर आए। You understand? समझ में आ रहा Why है? in church we are teaching you God's word. वहाँ पर चर्च में जो है प्रभु का वचन प्रचार किया जाता है। Bible says, बाइबल कहता है, book of Jeremiah, यिर्मयाह की पुस्तक में, God will give you a pastor according to your heart. परमेश्वर जो है तुम्हारे हृदय के अनुसार तुम्हें पासबान देगा। You understand? समझ में आ रहा है? And if you think that I am your pastor according to your heart, यदि आप सोचते हो कि मैं वो पासबान हूँ जो तुम्हारे हृदय के अनुसार हूँ, come to church. I will feed you with God's word. और चर्च आप आइए, मैं तुम्हें प्रभु के वचनों से खिलाऊंगा। You understand? समझ में आ रहा है? And don't have any negative opinion about me. और मेरे बारे में कोई नकारात्मक विचार ना रखें। Some people, have always negative opinion about pastors. और कुछ लोगों का पासबान को लेके हमेशा नकारात्मक विचार, Oh, all these pastors for money only. ये सब पासबान खाली पैसों के लिए है, All these pastors just doing ministry. और ये पासबान लोग क्या सेवकाई करते हैं? No, no. नहीं नहीं, I am here to bless you. मैं यहाँ पर तुम्हें आशीष देने के I लिए, am here to bless every one of you. मैं यहाँ पर हर एक को आशीष देने के लिए। We need money, but money is not the first thing for us. और देखो हमें पैसे चाहिए, लेकिन पैसा हमारे लिए प्रथम नहीं। I will spend any amount of money for you. आपके लिए मैं कितना भी पैसा खर्चा कर सकता I हूँ, have done it. मैंने किया I है। have spent money, lot of money for my people. मैंने मेरे लोगों के लिए कई पैसे खर्च किए। So listen to me carefully. तो मुझे ध्यान से सुने। God said, I will give you a pastor according to your heart. तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे हृदय के अनुसार तुम्हें पासबान दूंगा, Receive that pastor और उस पासबान को ग्रहण करें, and come to church regularly और चर्च आप नियमित तौर पर आए, with a good opinion about that pastor. अपने पास्टर के बारे में एक अच्छे जो है The कल्पना devil के will साथ। put lot of lies concerning the pastor to you. और शैतान पासबान को, आपके पासबान को लेके कई झूठ आपके मन में डालेगा। Throw all those lies. वो सारी झूठ को निकाल दो, Sit and listen God's word with lot of hunger in your life, बैठो और प्रभु के वचनों को जो है बहुत भूख के साथ उसे लो, and you will begin to grow. और फिर आप उन्नति पाने लगोगे। Jesus used to go to church every Sunday. और जीसस जो है हर रविवार जो है चर्च जाते थे। You understand? समझ में आ रहा है? For him it is Saturday, but it was like a Sunday. और उनके लिए शनिवार था, लेकिन हमारे लिए रविवार है। You understand? समझ में आ रहा है? And one day when he went to church, तो जब वो एक दिन चर्च गए, they told him to read the scripture. वो एक दिन उनको जो कहा गया कि तुम शास्त्र वचन पढ़ो, He opened the scripture exactly where Bible talks about him, उन्होंने बराबर वही वचन खोला जहाँ पर उनके बारे में जो कहा गया था, and he began to open those passages and began to read it. और वो संदर्भ खोल के वो पढ़ने लगे। Finally, I want to tell you, आखिर में मैं आपसे कहना in चाहता the हूँ, Bible it talks about you also. और ये बाइबल आपके बारे में भी कहता है। Open your Bible and read certain passages which is talking about you. बाइबल खोल वचनों को निकाल कर पढ़े जो आपके बारे में कहता है। You must sharp enough to open every passages which talks about you. आप उतने होशियार होना चाहिए उन वचनों को खोल के पढ़ने के लिए जो आपके बारे में कहता है। Don't keep on reading only Psalm 23 always. हमेशा जो है भजन संहिता 23 निकाल कर मत पढ़े, Psalm 23 and 91 and 121. और भजन संहिता 23, 91 and 121, Read epistles. और पत्रियां पढ़े, Read gospels. और सुसमाचार पढ़े। In the epistles, Bible tells us who you are in Christ और जो पत्रियों में लिखा गया है कि आप मसीह में कौन हो and what you have in Christ. और मसीह में आपके लिए क्या क्या है, Read all those things और ये सारी बातें पढ़ें and grow और बढ़ें and become a sons of God. और परमेश्वर के पुत्रों बने, And you should manifest as a sons of God. और आप जो है परमेश्वर के पुत्रों के रूप में प्रकट हो, As you manifest as a sons of God, और जैसे आप परमेश्वर के पुत्रों के रूप में प्रकट होंगे, the whole creation will begin to rejoice. और सारी सृष्टि आनंद मनाने लगेगी। From my church, I guarantee to this creation, many sons of God will manifest. और मेरे चर्च से मैं वादा करता हूँ कि सृष्टि को बहुत से परमेश्वर के पुत्र मिलेंगे। In the city of Mumbai, many sons of God will manifest. और इस मुंबई शहर में कई सारे जो परमेश्वर के पुत्रों के रूप में प्रकट होने वाले, Many sons of God will manifest. बहुत से परमेश्वर के पुत्र प्रकट होने वाले, They are going
going to kick the devil in every different direction. और वो शैतान को हर एक दिशा से भगाने वाली इच्छा है। Every day people are doing a traffic jam for companies and school. हर दिन जो है कंपनीज जाने और स्कूल जाने के लिए जो ट्रैफिक जैम हो And जाता it है। is my desire we should do a traffic jam on Sunday also. और ये मेरी इच्छा है कि रविवार के दिन हम भी जो है ट्रैफिक जैम करें। Left, right, everywhere you see people are going to church. जहाँ दाएं बाएं जहाँ देखिए लोग चर्च जा रहे हैं। I am telling you, special bus has to be released, special train has to be released. और मैं कहता हूँ देखो विशेष बस और ट्रेन का आयोजन करना पड़ेगा। Sunday special train has to be released. और संडे के दिन जो विशेष ट्रेन छोड़ना पड़ेगा। Special bus has to release और जो स्पेशल बस छोड़ना for पड़ेगा people to go to the church. लोगों को चर्च जाने के लिए। I am excited about the city. और मैं शहर को लेकर बड़ा उत्साही हूँ। This city is a blessed city. और ये शहर जो है आशीषित शहर है। Every stronghold in the city is going to come down. और हर एक मजबूत गढ़ शहर का नीचे आएगा। Because my people will grow and pull every stronghold. क्योंकि मेरे लोग बढ़ेंगे और सारे मजबूत गढ़ खींच के नीचे लाएंगे। And this city will be in where gospel preached everywhere. और ये वो शहर होगा जहाँ पर जो सुसमाचार हर जगह प्रचार किया जाएगा। All the people who try to come against it, they cannot resist it. और जो लोग हमारे खिलाफ आके कुछ करना चाहेंगे वो कोई रोक नहीं सकता। The kingdom of God is going to expand in the city. और इस शहर में परमेश्वर का राज्य जो है बढ़ेगा। And you are going to manifest as the sons of God. और हम परमेश्वर के पुत्रों के रूप में प्रकट होंगे। Grow in Jesus' name. यीशु के नाम से बढ़ेंगे। Let's all stand up. आइए अब हम सब खड़े हों। Praise God. प्रभु की स्तुति हो। I just want to pray for you. और मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता And हूँ। I want you to believe that you must grow as the sons of God in this year. और मैं चाहता हूँ कि आप विश्वास करें कि इस साल जो है हम परमेश्वर के पुत्रों के रूप में प्रकट होंगे। Your problem is not the devil. और आपकी समस्या शैतान नहीं Your है। problem is not the sickness. और आपकी समस्या बीमारी है। Just as you grow, जैसे आप बढ़ते जाओगे you will harass the demon which is harassing you. और वो शैतान जो आपको सताता है आप उससे सताओगे। Let's pray now. आइए अब हम प्रार्थना करें। Praise you, Father. Praise you, Lord Jesus. Father, in the name of Jesus, we come before you. पिता परमेश्वर यीशु के नाम से हम आपके सम्मुख में I आते रहते thank you for my beautiful people, oh Father. हैं। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे सुंदर लोगों Let को। them grow in Jesus' name. होने दे कि वो यीशु के नाम से बढ़े। Let them manifest as the sons of God. होने दे कि वो परमेश्वर के पुत्रों के रूप में प्रकट हो। This creation is waiting for that. और ये सारी सृष्टि उनके इंतजार में। And from my church, many sons of God should manifest. और मेरे चर्च से बहुत से परमेश्वर के पुत्र प्रकट होना। In Jesus' name. यीशु के नाम से। No more children. कोई अभी बच्चे ना We रहे। are the sons of God. हम सब परमेश्वर के पुत्र हैं। And the God who is in heaven, और जो पिता जो स्वर्ग में है He will rejoice. He will be proud of the sons of God. और वो अपने परमेश्वर के पुत्रों को लेकर जो आनंद मनाएगा। We are going to bring lot of joy and pride to the Father's heart. और हम पर पिता के हृदय के लिए बहुत सा आनंद और गौरव लेकर आएंगे। As He told about Jesus, जैसे उन्होंने यीशु के बारे में कहा, this is my beloved son. ये मेरा प्रिय पुत्र है। And day is going to come, He is going to tell about us. और दिन आएंगे कि वो हमारे लिए भी ऐसा ही कहेगा। I am telling you, surely He is going to tell about you. और मैं पक्का कहता हूँ आपके बारे में कहेगा। One day the Father God is going to boast about you. और एक दिन जो है पिता परमेश्वर आपके ऊपर घमंड करेगा। He is going to tell, this is my beloved son. और वो कहेगा ये मेरे प्यारे पुत्र है। This is my beloved daughter. ये मेरी प्रिय पुत्री है। In whom I am well pleased. जिसमें मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। We are going to grow in this year. हम इस साल बढ़ेंगे। This year is going to be a manifestation for us. और ये साल हमारे लिए जो प्रकट का साल होगा। Manifestation of a sons of God. और परमेश्वर के पुत्रों का प्रकट का साल होगा। Father, I rebuke every disease. प्रभु हर एक बीमारी को हम धमकाते हैं। I take authority over every diseases. और सारी बीमारी के ऊपर हम अधिकार लेते हैं। Every sickness. हर एक बीमारी। Right now I command to leave right now in Jesus' name. और मैं इसी क्षण आगे देता हूँ कि इसे छोड़कर जाए। I declare Jesus' name is powerful in this place. और मैं इस जगह में यीशु का सामर्थ्यशाली नाम घोषित करता हूँ। Every sickness lose its power. हर एक बीमारी अपना सामर्थ्य खो बैठे। I curse every sickness from its roots. और मैं सारी बीमारी को जड़ से उखड़ने के लिए कहता हूँ। In the name of Jesus. यीशु के नाम से। Every sickness हर बीमारी disappear today in Jesus' name. गायब हो जाए यीशु के नाम से। I am commanding you as a sons of God. और मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ परमेश्वर के पुत्रों के रूप में। In the name of Jesus. यीशु के नाम से। Every sickness disappear. हर एक बीमारी गायब हो जाए। Be healed in Jesus' name. यीशु के नाम से चंगे हो जाए। Receive your healing today. अभी इसी समय चंगाई In the ले। name of Jesus. यीशु के नाम से। Receive your healing today. इसी समय अपनी चंगाई को ले ले। In the name of Jesus. यीशु के नाम से। Father, I pray for prosperity. प्रभु मैं समृद्धि के लिए प्रार्थना करता हूँ। I rebuke every demons हर एक शैतान को मैं धमकाता हूँ which try to put us into debt, so Father. जो हमें कर्जे में डालना चाहता है। I rebuke those demons. और शैतान को मैं धमकाता I हूँ। rebuke every evil spirit try to work against
against us, O Father. और मैं हर एक वो शैतान जो हमारे खिलाफ खड़ा है उसे मैं धमकाता हूँ I rebuke every demons holding our monies. और उन सारे शैतान को धमकाता हूँ जो हमारे पैसों को पकड़े हुए। I want to tell you, मैं आपसे कहना चाहता हूँ some of the demons holding your money, और कुछ शैतान जो आपके पैसों को पकड़े हुए we rebuke it and release it in Jesus' name. हम उसे धमकाते हैं और यीशु के नाम से खुला करते हैं। We rebuke it. हम उसे धमकाते हैं We break every curse in Jesus' name. और हर एक शैतान को श्राप करते हैं We break the spirit of poverty in Jesus' name. और हर एक गरीबी के आत्मा को हम यीशु के नाम से धमकाते हैं। Let my people prosper in Jesus' name. होने दे कि मेरे लोग यीशु के नाम से समृद्ध हो जाए Let my people prosper in Jesus' name. और मेरे लोग समृद्ध हो जाए यीशु के नाम से। I release angels for prosperity. और मैं जो है स्वर्गदूतों को खुला करता हूँ समृद्धि की। I release angels मैं स्वर्गदूतों को खुला to करता हूँ bring prosperity in their life. और उनके जीवन में समृद्धि लाने के लिए। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। Father, we speak peace in their family. प्रभु मैं उनके जीवन में शांति बोलता हूँ। Every demon which is causing problem in the family. हर एक वो शैतान जो उनके परिवार में जो समस्याएं ला रहा है। Demons, शैतान right now I'm telling you to leave my people. मैं इसी क्षण तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि मेरे लोगों को छोड़कर जा। Get out of the family. वो परिवार से जा Right now. अभी In the name of Jesus. यीशु के नाम से। Every demon which causing family problem, rebuke in Jesus' name. और हर एक वो शैतान जो पारिवारिक समस्या ला रहा है मैं उसे धमकाता हूँ इसी क्षण। I release the fire of God upon you in Jesus' name. और यीशु के नाम से मैं उनके ऊपर परमेश्वर की अग्नि बोलता हूँ। I release the fire of God. मैं परमेश्वर की अग्नि बोलता हूँ। If you are going to stay in my believer's house, you will be tormented by the fire of यदि God. तू मेरे विश्वासी के घर में रहेगा तो उस आग से तू सताया जाएगा In the name of Jesus, यीशु के नाम से। you will be tormented by the fire of God. वो परमेश्वर की आग से तू सताया The जाएगा। fire of God will come upon you. परमेश्वर की आग तेरे पर आएगी I release the fire of God upon your life. और तेरे जीवन के ऊपर भी परमेश्वर की आग। Every demon has to leave in right now. हर एक शैतान अभी छोड़कर जाना है In Jesus' name, यीशु के नाम से। let the peace of God rule and dominate my people's life. होने दे कि परमेश्वर की शांति मेरे लोगों के ऊपर राज्य करे, अधिकार The करे। peace with passeth all understanding. वो शांति जो सारी समझ से परे है। I rebuke the demons which is causing doubt between the husband and wife. मैं वो सारे शैतान को धमकाता हूँ जो पति पत्नी के बीच में जो है शक लाता है। Every doubt has to go in Jesus' name. हर एक शक को जो है निकलना है यीशु के नाम से। In the name of Jesus. यीशु के नाम से। It is not your thought, it is demon is putting those thoughts into your mind. ये जो है आपके विचार नहीं है, शैतान जो है आपको शक के विचार देता है। In the name of Jesus. यीशु के नाम से। I rebuke every kind of evil doubts in Jesus' name. और मैं हर एक वो बुरे विचारों को यीशु के नाम से धमकाता हूँ। I pray let every husband love each other and trust each other, O Father. मैं प्रार्थना करता हूँ कि हर एक पति पत्नी जो एक दूसरे पे विश्वास करे और भरोसा रखे एक दूसरे In Jesus' name. यीशु के नाम I से। rebuke every demon which try to destroy our children's life. और मैं हर एक वो शैतान को धमकाता हूँ जो बच्चों के जीवन को खराब करना चाहता है। Take your hands from our children in Jesus' name. यीशु के नाम से जो हम उन बच्चों के ऊपर से अपना हाथ निकाल। Set free our children. हमारे बच्चों को तो आजाद कर। Our children are chosen by God. हमारे बच्चे पर चुने हुए हैं। Our children are marked by God. हमारे बच्चे परमेश्वर से निशान किए हुए। Our children are blessings of the Lord. हमारे बच्चे के आशीष है। God has given these children as a blessing to us. और परमेश्वर ने बच्चे हमें आशीष के रूप में दिए। In the name of Jesus. यीशु के नाम से। I release divine protection, O Father. मैं अलौकिक सुरक्षा बोलता हूँ। I release deliverance in this place. इस जगह में छुटकारा बोलता हूँ। I release the angels of deliverance in this place. इस जगह में छुटकारे की स्वर्गदूत बोलता हूँ। Right now I release the angels of deliverance. और इसी क्षण छुटकारे की स्वर्गदूत बोलता हूँ। Let my people be delivered, O Father. बोले कि मेरे लोग छुटकारा पाए। The devil which is tormenting my people, go right now in Jesus' और name. शैतान जो मेरे लोग यीशु के नाम से चला जा। You know, sometimes some of the devil putting you into a lot of sins in your life. देखो कभी कभी कुछ शैतान आपको बहुत से पापों में ले जाता है Again and again, you know, getting into sins. और बार बार आप पाप में जाते Right now, हो। इसी क्षण I rebuke the demons in Jesus' name. मैं शैतान को यीशु के नाम से धमकाता हूँ Set free from continual sin. और वो लगातार से वो आजाद हो जाए In Jesus' name. यीशु के नाम से। Be cleansed by the blood of Jesus. यीशु के लहू से शुद्ध हो जा In the name of Jesus. यीशु के नाम से। You are not going to be in your sin anymore. अब आप वो पाप में नहीं रहोगे आगे को। You are going to be delivered.
आप छुटकारा पाओगे। God is going to sanctify and make you holy. परमेश्वर तुम्हें जो शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा। Father, sanctify a lot of young people who is here in this place. प्रभु इस जगह में बहुत से नवयुवक हैं, उनको तो जो शुद्ध Let कर। them lose their passion for all evil things, O Father. और देखिए प्रभु सारी बुराई के लिए उनका लगन जो मन है वो निकल जाए। Draw them to you, Father. और उनको आपकी ओर खींचे प्रभु। Let them take a decision to live for Christ today. और देखिए निर्णय लेके वो मसीह के लिए जिए आज से। Deliver every single people, O Father. हर एक लोगों को तो छुटकारा दे प्रभु। I release blessings in this year. प्रभु इस जगह में मैं आशीष बोलूं Growth in this year. और बहुत सा आशीष बताऊं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम बोलते हैं प्रभु। Amen. आमीन।